तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए चैनल पर और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पिछले महीने ही पास किया गया लोकसभा और राज्यसभा से और इसे लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। उतने दिनों से इस गेमिंग बिल को लेकर काफी सारे फैंटेसी एप्स बैन हो चुकी हैं, काफी सारी कंपनियां रोड पर आ गई हैं और काफी सारी कोर्ट कचहरी भी हुआ और काफी सारे आप लोगों को न्यूज भी मिल रही होगी। लेकिन अब फाइनली सरकार का यहाँ पर एक नया और बड़ा कदम है कि इस गेमिंग बिल को अब दोस्तों यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आसान लैंग्वेज में समझते हैं और पूरा डिटेल में समझते हैं कि क्या है सिचुएशन और आगे चल के हमें क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 अब दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग एक्ट अब तय तारीख से लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, एक तय तारीख सरकार ने बताया है और उसी तारीख से इस ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लागू किया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है ये दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से इस कानून को लागू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुने, इस कानून को 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया जाएगा। और ये दोस्तों हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी जी हैं, उन्होंने दोस्तों कॉन्फ्रेंस में बताया है। और चलिए अभी आगे जान लेते हैं जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बयान ये भी है कि दोस्तों इंडस्ट्री से फाइनल चर्चे के बाद ही पूरी नियम लागू होंगे। इसका मतलब ये है कि 1 तारीख से तो दोस्तों कानून लागू हो जाएगा, लेकिन इस बीच जो बड़ी कंपनियां हैं वो दोस्तों यहाँ पर उनसे सरकार एक बार फिर से सलाह मशवरा लेगी, उसके बाद ही दोस्तों फाइनल यहाँ पर लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 तारीख से हो गया है तो उसी टाइम से बंद हो जाएगा। और यहाँ पर अभी तक तो दोस्तों काफी सारी कंपनियां पेड चला रही थी, लेकिन अब 1 तारीख से नहीं चलाएंगी, सारी की सारी बंद हो जाएंगी। और क्या चलेगा क्या नहीं वो अभी हम लोग आगे जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इंडस्ट्री से भी चर्चा की जाएगी। इंडस्ट्री मतलब कि कंपनियां। अब इसके बाद आगे देखिएगा तो यहाँ पर मतलब अगर यहाँ पर एक सिचुएशन और भी है जो कि आप सभी को जानना जरूरी है कि मतलब अगर कंपनी को ज्यादा समय चाहिए तो ग्रेस पीरियड भी मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे बड़ी कंपनियां हैं, आप सभी को तो पता ही है, और वो सोचने समझने के लिए तो आपको तो पता ही है कि समय बहुत ही चाहिए, क्योंकि काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, काफी 2 लाख से ज्यादा यहाँ पर जॉब्स भी गई हैं। तो यहाँ पर सोचने समझने के लिए भी यहाँ पर ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। जो बड़ी कंपनियां हैं वो डिमांड कर सकती हैं, उनको मिल सकता है। ये दोस्तों हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी जो जी हैं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। और उतने दिनों से इस कानून को मतलब पास किया गया था, लेकिन अब ये दोस्तों फाइनल लागू होगा। और अब आगे जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर और एक चीज है कि बैन यूजर्स पर रहेंगे रियल मनी गेमिंग में। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर यूजर्स अब मतलब पैसे लगाकर खेल नहीं पाएंगे, और कैसे खेल सकते हैं वो भी अभी हम लोग आगे जानेंगे। और क्या होकर दोस्तों यहाँ पर आ सकता है फैंटेसी, वो भी अभी हम आगे जानेंगे। लेकिन कंपनी पर लागू होंगे टैक्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पर यह है कि अगर मान के चलिए कंपनी है वो अपने एप्स में कुछ चेंजेस करती हैं और उसे नए तरीके से पेश करती हैं, तो आपको तो पता ही अभी नया जो जीएसटी उसमें गेमिंग बिल को भी लेकर या दिखाया गया है कि 40% जीएसटी देना पड़ेगा अगर कंपनियां जीत जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि टैक्स एंड रेगुलेशन लागू होगा। अगर मान के चलिए आगे चल के कंपनी कुछ मॉडल चेंज करती है अपना, तो यहाँ पर टैक्स तो लगेगा ही। और यहाँ पर एक और चीज है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका है अब सारे के सारे केस सुप्रीम कोर्ट में होंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पर जैसे काफी सारी कंपनियां हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट में कुछ ने पिटीशन डाला था, कुछ ने महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, कुछ ने दोस्तों यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन पहले ही आ चुका है कि सारे के सारे निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट में ही लिए जाएंगे। और अभी फाइनल डिसीजन तो आया नहीं है, उसका दोस्तों काफी सारी बड़ी कंपनियां अभी इंतजार कर रही हैं। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर यह है कि सरकार कहाँ पर सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर F2P मतलब फ्री टू प्ले ई स्पोर्ट्स और सब्सक्रिप्शन बेस्ड। मतलब कि अगर फ्री टू प्ले है जैसा आप लोग अभी खेल ही रहे होंगे, उसके बाद ई स्पोर्ट्स तो दोस्तों अलग ही हो गया, पबजी वगैरह हो गया, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, इन पर सरकार सपोर्ट करेगी। मतलब यहाँ पर अगर कंपनी मॉडल चेंज करती है, सब्सक्रिप्शन वाइज लाती है, या फिर दोस्तों फ्री टू प्ले चल ही रहा है, तो इस पर सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वो इन्हें सपोर्ट करेगी। और यहाँ पर आगे जान लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर न्यू अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसका बहुत ही बड़ा चीज है जो कि आप सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि जब से ये कानून लागू किया गया है सभी
कंपनियां डायरेक्ट सरकार से ही दोस्तों डील कर रही हैं। लेकिन अब सरकार क्लियर कर दी है कि बार बार अब हम लोग इस मैटर को संभालेंगे नहीं, एक नया अथॉरिटी को बनाया जाएगा। अब आपको उन्हीं से ही बात करनी है। जैसे आप लोगों ने काफी सारी अथॉरिटी देखी होगी, तो इसे भी लेकर एक नया अथॉरिटी बनाई जाएगी ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्ट अथॉरिटी के पास जाएगी कंपनी, और फिर अथॉरिटी सरकार के पास जाएगी। मतलब बीच में कोई एक मीडिएटर रहेगा, वो अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो अभी तक तो दोस्तों लेकर यही सारा आया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये हमारा नया चैनल है। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, और कमेंट कर दीजिए आपका क्या राय है। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को क्रिकेट से रिलेटेड काफी सारी न्यूज मिल जाएंगी और जो भी अपडेट्स आएगी पूरी दुनिया में। तो दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।